सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। आज हम देखते हैं कि वाहिद सिंगुलर और जमा प्लूरल नाउन्स क्या होते हैं। लेकिन ये समझने से पहले आइए पहले ये समझ लें कि नाउन्स क्या होते हैं। नाउन्स या उर्दू में जिसे इस्म कहते हैं, ऐसे अल्फाज होते हैं जो किसी शख्स, चीज, जानवर, परिंदे या फिर जगह का जिक्र करते हैं, यानी हमें उसका नाम बताते हैं। मिसाल के तौर पर ऋतु एक लड़की का नाम है, लिजर्ड या डॉग जानदारों के नाम है, मुंबई या इंडिया जगह का नाम है, मैट या बॉल चीज के नाम है। जब नाउन एक शख्स, मुकाम, जानवर या चीज का जिक्र करता है तो उसे वाहिद इस्म सिंगुलर नाउन कहते हैं। जब इस्म एक से ज्यादा अफराद, मुकाम, जानवर या चीज का जिक्र करता है तो उसे जमा इस्म प्लूरल नाउन कहते हैं। सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में तब्दील करने के 7 उसूल होते हैं। आइए इन उसूलों को जानते हैं। चलिए पहले उसूल को देखते हैं। ज्यादातर मामलात में आपको सिंगुलर नाउन्स के आखिर में सिर्फ एस जोड़ना होता है। लफ्ज बुक में एस जोड़ने से ये बुक्स बन जाता है। इसी तरह प्लेट से प्लेट्स, सॉन्ग से सॉन्ग्स, हाउस से हाउसेस और फोन से फोन्स बन जाता है। अब चलिए उसूल नंबर 2 देखते हैं। अगर कोई सिंगुलर नाउन एस, एसएच, सीएच, ओ, एक्स या जेड हर्फ पर खत्म होता है तो इसे प्लूरल बनाने के लिए ईएस जोड़ते हैं। लफ्ज बस एस पर खत्म होता है, इसलिए इसे प्लूरल बनाने के लिए ईएस जोड़कर बसेस बनाते हैं। इसी तरह लफ्ज ब्रश, ब्रशेस, लफ्ज वॉच, वॉचेस, लफ्ज पोटैटो, पोटैटोस और लफ्ज बॉक्स, बॉक्सेस बनाते हैं। ये है उसूल नंबर 3। अगर कोई सिंगुलर नाउन एफ या एफ ई पर खत्म होता है तो एफ या एफ ई को हटाकर उसकी जगह VES जोड़ते हैं। लफ्ज वुल्फ एफ पर खत्म होता है, इसलिए एफ हटाकर इसे वुल्व्स बनाते हैं। इसी तरह लफ्ज काफ, काव्स, लफ्ज नाइफ, नाइव्स बनाते हैं। अब है उसूल नंबर 4। अगर कोई सिंगुलर नाउन वाई पर खत्म होता है और उससे पहले का हर्फ कॉन्सोनेंट होता है तो वाई को हटाकर उसकी जगह IES जोड़ते हैं। लफ्ज आर्मी वाई पर खत्म होता है और वाई से पहले M कॉन्सोनेंट है, इसीलिए इसे IES जोड़कर आर्मीज बनाते हैं। इसी तरह लफ्ज बेबी, बेबीज, लफ्ज पार्टी, पार्टीज बनाते हैं। अब हम समझते हैं उसूल नंबर 5। अगर कोई सिंगुलर नाउन वाई पर खत्म होता है और उससे पहले का हर्फ वावुल होता है तो हम वाई को उसी तरह छोड़कर सिर्फ एस जोड़ते हैं। लफ्ज डे वाई पर खत्म होता है, लेकिन वाई से पहले वावुल ए है, इसलिए इसे डेज बनाते हैं। इसी तरह लफ्ज बॉय, बॉयज और लफ्ज की, कीज बनाते हैं। अब देखते हैं उसूल नंबर 6। अंग्रेजी एक मजेदार जबान है, इसलिए इसमें कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स होते हैं जो अपने प्लूरल शक्ल में बिल्कुल नहीं बदलते, जैसे अल्फाज शीप, एयरक्राफ्ट और डियर, जो प्लूरल शक्ल में भी वही रहते हैं। आखिर में यह है उसूल नंबर 7। कुछ बेकायदा प्लूरल नाउन्स भी होते हैं जो किसी उसूल पर अमल नहीं करते। आपको सिर्फ इनको समझकर याद करना होगा। चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन है। लफ्ज वुमन का प्लूरल बनाने के लिए ए को ई से बदलते हैं और इसका तलफ्फुज विमेन होता है। लफ्ज फुट का प्लूरल बनाने के लिए डबल ओ को डबल ई से बदलते हैं और ये फीट बन जाता है। माउस का प्लूरल माइस है और पर्सन का प्लूरल पीपल है। वीडियो को रोकें और स्क्रीन पर मौजूद अल्फाज पढ़ें। 7 उसूलों को याद रखें और दिखाए गए अल्फाज के प्लूरल लिखने की कोशिश करें। फिर वीडियो चलाकर जवाब चेक करें और देखें कि आपने कितने सही प्लूरल लिखे हैं।
हालांकि बहुत सारे उसूल मौजूद हैं, सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए आपको सिर्फ थोड़ी सी मशक करनी होगी। अंग्रेजी पढ़ते रहें और बोलते रहें।